हेलो विकेट्स ईश्वर फॉर गुड। तो हम सीख रहे हैं लासन मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब भी बोल सकते हैं हम, ये एक सेमी मोडाल वर्ब है। ठीक है। लासन के कुछ पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाकर उन पार्ट्स को देखिए, फिर आगे लासन आपको ज्यादा क्लियरली समझा पाएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लासन को कर लिया था एज अ मेन वर्ब कंप्लीट, और एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट किया था टू लेट समथिंग हैव डन, मतलब कोई काम करवाने के सेंस में हमने एज अ मोडाल वर्ब यूज किया था लासन को प्रेजेंट के अंदर। हम वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लासन लासन का मीनिंग क्या था हमारा? टू लेट समथिंग डन, मतलब कोई काम करवाना। टू लेट समथिंग डन मतलब किसी से कोई काम करवाना। जैसे कि हम हम हमारा घर रिपेयर करवा रहे हैं। हम हमारा घर रिपेयर करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? हम सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे वी। अब किसी से काम करवाया जा रहा है, obvious सी बात है, घर खुद तो रिपेयर नहीं करते, या खुद कर लेते हो आप? घर को रिपेयर करवाने के लिए अपने किसी मैकेनिक को, किसी प्लम्बर को, किसी मिस्त्री को हायर किया हुआ है, तो अपन काम थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? लासन का यूज करेंगे। वियर के हिसाब से आपको पता ही है कंजुगेशन क्या होती है, लासन ही होती है। वियर लासन। घर किसका है? घर हमारा है जी। तो वियर के हिसाब से पॉजेसिव आर्टिकल होता है उनजर। तो अकुजाटिव में भी दास हाउस है तो उनजर का उनजर ही रहेगा। तो वियर लासन उनजर हाउस रेनोफियन। हम क्या करवा रहे हैं जी? हमारा घर रिपेयर करवा रहे हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर कंप्लीट जी। ठीक है। इतना हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम बात करते हैं इसके पास्ट की और परफेक्ट की। अगर बात करते हैं तो जनरली परफेक्ट ही किया जाता है, लेकिन पास्ट भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। हमें पता क्या होना चाहिए? जैसे क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं मैं गाड़ी चला सकता हूँ, क्या बनाते हैं अपन? A1 के अंदर बेसिकली अपन इस सेंटेंस को सीख जाते हैं। इश्कान दास आउटो फॉरन। अब मान लीजिए कि अब किसी रीजन की वजह से गाड़ी मैं नहीं चला सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं गाड़ी चला सकता था। तो हम करते क्या है? ओनली कान को, मतलब कि क्योंन मोडाल वर्ब का क्या यूज कर देते हैं? हम पास्ट यूज कर देते हैं। कान का क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर कोंटा हो जाएगा जी। ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर इसमें यूज होएगा। लासन की जो पोटैटो है वो यूज हो जाएगी कि हमने घर रिपेयर करवाया। मतलब क्या पता अपने दादाजी ने करवाया था, या कुछ ऐसा सेंटेंस हो सकता है। बेसिकली आप अच्छे से रिलेट कर पाओ तीनों को, तो मैं एक ही सेंटेंस को तीनों तीनों टेंस के अंदर लिख रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट के अंदर भी, परफेक्ट के अंदर भी, और पास्ट के अंदर भी। ठीक है। तो वी आर लीसन क्या हो जाएगा हमारा? लीसन। वी आर लीसन उनजर हाउस रेनोफियन। हम क्या करवा रहे हैं जी? हमारा घर रिपेयर करवा रहे हैं, और हमने हमारा घर रिपेयर करवाया था। दोनों के अंदर आप बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ चुके होंगे। ठीक है। अभी बात करते हैं इसके परफेक्ट की। बेसिकली इसका मतलब है कि बहुत टाइम हो चुका है, या फिर ऐसा रेनोवेशन था जिसका अभी दोबारा रेनोवेशन की जरूरत पड़ चुकी है, मतलब प्रेजेंट के ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं है। अगर परफेक्ट की बात करें तो मतलब प्रेजेंट के ऊपर असर है, या तो हमने हाल फिलहाल में ही रेनोवेट करवाया है, या अभी अपने को रेनोवेशन की जरूरत नहीं है। तो आप कहते हैं ना, कोई कहता है भाई साहब अपना घर रिपेयर करवा लो या रेनोवेट करवा लो। हम दो 2 महीने पहले अपना घर रिपेयर करवा चुके हैं, कि हमने ऑलरेडी काम ये करवा लिया है। उसका रेनोवेशन का पूरा पूरा प्रेजेंट के ऊपर असर है। तो क्या होएगा? रेनोवेशन का पूरा पूरा प्रेजेंट के ऊपर असर है तो परफेक्ट में जाएगा। हम हमारा घर रिपेयर करवा चुके हैं। तो यहीं पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी मोडाल वर्ब का परफेक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हमेशा हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और मेन वर्ब को और मोडाल वर्ब को लास्ट के अंदर यूज करते हैं। मैंने आपको बताया काफी बार है कि क्या होता है, जिसके साथ रहते हैं उसी का असर होता है। तो लास्ट के अंदर जो वर्ब्स रह रही हैं वो कोसों दूर हैं किससे? सब्जेक्ट से, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं रहने वाला है। जो सेकंड नंबर पे हाबन रहेगी उसी के ऊपर उसका ओनली असर रहेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? वी आर हाबन, हमने हमारा घर रिपेयर करवाया था।
अब बना रहे हैं हमारा घर रिपेयर करवा चुके हैं। वियर हाबन उंजर हाउस, हमारा घर है तो क्या हो जाएगा उंजर हाउस रेनोफियन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि पोजीशनिंग की, तो क्या था इतना सेंटेंस पहले था, यहाँ पर लासन था। अब क्या होता है जब परफेक्ट बनाया हमने तो हाफन सेकंड नंबर पे कॉन्जुगेट हुई तो लासन लास्ट में गई, रेनोफियन ऑलरेडी लास्ट के अंदर था और लासन उससे भी लास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वियर हाबन उंजर हाउस रेनोफियन लासन। ये हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है जी। ठीक है, अब तीनों को आप अच्छे से कंपैरिजन कर पा रहे होंगे जो कि बहुत अलग अलग सेंस दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसको अगर सिंपल थोड़ा सा और लैंग्वेज में समझ पाए कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं हेयर कट करवा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है जी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैंने हेयर कट करवाया था, इसका मतलब क्या है कि हेयर कट मेरे को दोबारा करवाने की जरूरत पड़ गई है। या फिर आप कहते हैं ना कि पहले मैंने हेयर कट राइट हेयर सैलून से करवाया था, मतलब किसी आप सलून का नाम ले देते हैं, किसी पर्सन का नाम ले देते हैं, खुद से करवाया था, उसका प्रेजेंट के ऊपर कोई असर नहीं है। ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती है जरूरी है कि 2 साल पहले की बात हो तो पास्ट में जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। उसका प्रेजेंट के ऊपर असर नहीं होना चाहिए, बस इतनी ही बात होती है। प्रेजेंट के ऊपर अगर असर है तो परफेक्ट में जाएगी, अगर प्रेजेंट के ऊपर असर नहीं है तो वो पास्ट के अंदर जाएगी। और मैं कहता हूँ, मेरा दोस्त कहता है कि चलो भाई अपन हेयर कट करवाते हैं, मैं कहता हूँ मैं 2 महीने पहले करवा चुका हूँ। मान लो क्या तो मेरा हेयर कट लंबा चलता हो, ठीक है, या मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं 2 हफ्ते पहले हेयर कट करवा चुका हूँ। मान लीजिए कि मैं और मोहन गए हेयर कट करवाने, ठीक है, हमने उस दिन क्या बोला 1 तारीख को हम हेयर कट करवाने गए मान लो, तो हम बोलते हैं हम हेयर कट करवा रहे हैं तो सिंपल बन जाएगा जी वियर लासन उंजरा हारा श्नाइडन, हम हमारा हेयर कट करवा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक के लिए तो पास्ट हो सकता है एक्शन और एक के लिए परफेक्ट हो सकता है 20 दिन बाद। क्या होता है कि मोहन है वो तो 1 महीने बाद हेयर कट करवाता है तो उसके लिए तो क्या वो परफेक्ट है, तो वो कहता है मैं तो हेयर कट करवा चुका हूँ। तो कहता है ना कि चलो आप हेयर कट करवाते हैं, बोला मैं तो 20 दिन पहले हेयर कट करवा चुका हूँ, मतलब उसके ऊपर अभी असर है, उसको अभी दोबारा जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं तो पहले ही हेयर कट करवा चुका हूँ 20 दिन की। ठीक है, तो उसके लिए क्या है परफेक्ट है। मान लीजिए मैं 20वें दिन ही मैं दोबारा हेयर कट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूंगा मैंने हेयर कट करवाया था क्योंकि उसका मेरे ऊपर अभी कोई असर नहीं है तो ही मैं दोबारा हेयर कट करवाने के लिए गया हूँ। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ समझ पाए होंगे। आप इन सभी सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप टाइप करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें ताकि हम भी देख पाए कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट और भी होता है जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वो होता है किसी से काम कुछ करवाना, एक तो ये हो गया, एक होता है किसी को परमिशन देना है, किसी को परमिशन ना देना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उस केस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक्स।